नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी फिर आज एक नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक की वजह से YouTube मेरे इस कहानी को और भी लोगों के पास भेजेगा। लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद कीजिएगा। साथ में कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है अनपढ़ ही अच्छा है, भाग 1। कनक आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बंद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला खाना टेबल पर खाना लगा रही थी कि उसके घर के डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, सुशीला ने बेटे से कहा। रुक प्रेम, मैं देखता हूँ, कहते हुए राकेश दरवाजे की ओर बढ़े। अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए राकेश ने हाथ जोड़े और झुककर प्रेमा को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे सुशीला आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई है। बस खाना लग ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर सुशीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े न आई हूँ। अंदर आते ही प्रेमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं, कोई बात हुई क्या? राकेश जी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए प्रेमा से पूछा। प्रेमा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा, कनक कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। कनक का जिक्र चल ही रहा था कि तब तक वो अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कनक ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है कनक, पर ये बताओ तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद करके रखी हो? प्रेमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा भी कनक को ही देख रहे थे। देखो, सूरज बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी के 4 हफ्ते का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको, इसलिए नहीं कि रोज़ रोज़ मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। कनक, क्या हुआ है?
और प्रेमा आंटी सही तो कह रही है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज़ झगड़ा कर ही लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राकेश ने कनक से जॉली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी ना यही एग्जाम्पल देना था। बेटा कनक, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी सूरज से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। प्रेमा दीदी सही कह रही है। सुशीला ने भी कनक को समझाने की कोशिश की। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। कहानी को पूरी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।